आज हम आधुनिक हिंदी कविता ऐच्छिक हिंदी पेपर 7 के अंतर्गत जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे अभ्यास में रखी हुई पाठ्य पुस्तक है, उसके अंतर्गत से 5वीं कविता बैरागी आया है गांव उदय प्रकाश की, इस तासिका के अंतर्गत क्या है हम देखने वाले हैं। मित्रों, इससे पूर्व मैंने आपको कहा कि हमारे अभ्यास की पाठ्य पुस्तक चुनी हुई लंबी कविताएं है ना। अब लंबी कविता, इस टाइटल से, इस शीर्षक से आपको पता चल जा रहा होगा कि बैरागी आया है गांव, ये भी क्या है, लंबी कविता है। इस कविता के अंतर्गत कवि ने 3 भाग जो है, 3 हिस्से या 3 मरहले हम यहाँ पर क्या है बतलाए हुए हैं, और उसको हम एक एक तासिका के अंतर्गत आपके सम्मुख रखने का क्या है प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, आपने देखा होगा पहले तासिका के अंतर्गत हमने जो है पहला उसका हिस्सा जो है वो रखा, दूसरे तासिका के अंतर्गत उनका जो है तो दूसरा हिस्सा रखा। मैंने पहले में जैसे कि मैंने आपको स्पष्ट किया था कि इन्होंने पहले भाग में जो है तो हमारे सम्मुख एक जो है तो समाज का, प्रथम हिस्से में भारतीय समाज के या समाज की स्थिति का क्या है अंकन किया हुआ है। उसमें अज्ञान के कारण बहुतांश समाज शोषक और शोषित 2 वर्ग में बटा हुआ है, इसका चित्रण आया। तो दूसरे हिस्से में हमने देखा कि महनीय स्थिति जो है हमारे देश की, उसको किस प्रकार से इन्होंने जो है तो भारतवर्ष के पूर्व पार इतिहास को या भारतवर्ष की जो है तो सुजलाम सुफलाम, या दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि कृष्ण के काल के जो है तो चित्रण को, जो कि दही दूध माखन से ओतप्रोत जो मामला था उसका, और उस समय की महनीय स्थिति के मिथकों को, किंवदंतियों को हमारे सामने रखकर उसका जो है तो क्या है विवरण किया हुआ था। तो पहला हिस्सा भी हमने देखा, दूसरा हिस्सा भी हमने देखा। अब हम जो है तो उसमें जैसे कि दूसरे हिस्से की बात कर रहे थे, उसमें कृष्ण लीलाओं का, गोपियों का, है ना, मथुरा का, उसके बाद वृंदावन का, कालिया मर्दान का, है ना, एक के बाद एक जो है तो प्रसंग वगैरह बताकर किस तरह से जो है तो गोपियां वगैरह और उनकी जो है तो राह ताकना वगैरह, कृष्ण के इंतजार में जो है तो खड़े रहना, तमाम बातें जो है तो यहाँ पर उन्होंने हमारे सम्मुख जो है तो रखी हुई है। और वो महनीय स्थिति का अंकन क्या है मिथकों के माध्यम से उन्होंने किया था, उसे भी मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा, देखा। अब देख लीजिए, हम तीसरे भाग की ओर मुड़ रहे हैं। तीसरी स्थिति जो है तो क्या है परिवर्तन की है, जिसमें पूर्ण सत्य को स्वीकार किया गया है, न तो अन्याय का स्वीकार है न कल्पना युग का। यहाँ उस सत्य का स्वीकार है जो शोषकों के खिलाफ संघर्ष के बगैर शोषण बंद हो पाने का कार्य है। तो इसमें शोषण जो हो रहा है शोषकों का, उससे संबंधित बातों का जो है तो क्या है मित्रों, इन्होंने जो है तो कवि ने बैरागी आया है गांव, इस कविता के माध्यम से, मानो बैरागी के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर हम लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास किया हुआ है। तो मित्रों देख लीजिए, ढेर सारी कविताएं जो है तो हमने इससे पूर्व पठित की भी है, जैसे कि समझने के लिए, सुविधा के लिए और अध्ययन के लिए। और कवि ने भी जो है तो इस लंबी कविता को 3 मरहलों में, 3 हिस्सों में, 3 भागों में ना जो है तो लिखा हुआ है। हमने भी उसी तरह 3 भागों में, 3 हिस्सों में, 3 तासिका में इस कविता का समापन करने का
जो है तो क्या है निर्णय लिया हुआ है। तो इससे पूर्व की 2 तासिका हमारी यहाँ संपन्न हो गई और उसके अंतर्गत की जो है तो कविता को मैंने जो है तो आपके सामने पठित कर कर रखा, आपने वो ग्रहण की और उस पर विस्तार से चर्चा की। उसी प्रकार इस तीसरे मरहले को, तीसरे हिस्से को, तीसरे भाग को भी मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास कर रहा हूं। तो देख लीजिए मित्र किस प्रकार से क्या है कविता का मैं पठन प्रारंभ कर रहा हूं। तुम्हारे पसीने, तुम्हारे खून, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा क्रोध का रंग एक है। पहली बार बरसों शताब्दी से सोई तुम्हारी आत्मा के क्रोध ने अंगड़ाई दी है। भाई सुनो, हम ठहरे रमते जोगी बहते पानी, झांझ करताल बजा बजा कर कवित कीर्तन बना बनाकर रोजी रोटी कमाते पेट भरते गवैये। देख लीजिए कि कविता का हमारे टाइटल ही है। मैंने आपको इससे पूर्व ही बताया कि बैरागी आया है गाँव। बैरागी के रूप में कवि ने अपनी जो है तो क्या है कविता की अभिव्यक्ति कर सहृदय पाठक तक वो पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया हुआ हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों देख लीजिए किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर अपनी बात कही है। कवित कीर्तन बना बना कर रोजी रोटी कमाते पेट भरते गवैये। हम जाकर कहेंगे ठुंड गाछों में कि वे हरे हो जाए, मधुर फलों और कोमल शिशु कपोलों से लद जाए। जाकर कहेंगे गोप गोपियों से कि वे पुष्ट और प्रसन्न हो जाए। शिशुओं से कि वे रोटी भात खाकर लट्टू रचाए। काली अधहा पर गेंद खेले, पृथ्वी को गिल्ली बना ले, आकाश को डंडा, समुद्र को मैदान और खेले खेले कोबरों को करोतों से भर इस घटाटोप जंगल में। खेले निर्भय इन विषधरों के हजार हजार फन पर। अपनी दूध सी कोमल और उजली पगथलियां पटक कर खेले। खेले कि उनके खेलने खाने के दिन है ये। गाएंगे हम कि गायों के थन स्वादिष्ट और पौष्टिक दूध से भारी हो जाए। बछड़े अपनी रंभाटों की तुरही बजा दे। खेत मोटे मोटे गुद्देदार अन्न से अट जाए। जाकर कहेंगे गांव गांव शहर शहर और छोर की बैरागी आया, इस बार संदेश ले आया। कि सबके सब तैयार हो जाए कि बीत रहा है कलयुग का ये और चरण। कहीं डह रहा है काल का एक और कठिन कगार। कि पछाड़े मार रहा है दबी हुई जाति का एक विराट सागर। जाकर कहेंगे बहुओं से, बहनों से, बेटियों से कवि कि वे भयभीत न हो रोज रोज के अत्याचार से। क्या कह रहे हैं देख लीजिए कवि। फिर से एक बार इस पद को मैं यहाँ पर आपके लोग सामने रखने की या क्षण को रखने की चेष्टा कर रहा हूं। जाकर कहेंगे बहुओं से, बहनों से, बेटियों से कि वे भयभीत न हो रोज रोज के अत्याचार से। बागपत, बेलछी, शिवरामपुर, खरखेड़ा और तमाम नई नामों से आंसू न बहाए, कतार न हो। कहेंगी कि वे जागे और सूरज, गंगा, जमुना, कोसी, बागमती, सोन, नर्मदा, ब्रह्मपुत्रा, केन, बेतवा, तमस और ताप्ती के तट पर उगे बांसों और कटाई के घने गजीन जंगलों को काट कर धनुष बना बाण बनाए और चंडी बन जाए, चामुंडा बन जाए, काली, महाकाली, भैरवी बन जाए, अजिता बन जाए। बैरागी आया है गांव, पाप से लदी हुई धरती दरक रही है हजारों लाखों सालों से चुप खड़े पहाड़ों के भीतर। उनके कलेजे में, उनके फेफड़ों में, उनके हृदय में जाग रही है वर्ग चेतना की नई ज्वालामुखी। हर चट्टान के गर्भ में गाने लगी है मुक्ति की चिड़िया एक नया पद। पेड़ पड़ने लगे हैं निराला, नेरुदा, नजरुल, नागा अर्जुन, नाजिम, नेटी और सुकात के अजर अमर छंद। जाग मच्छिंदर बैरागी आया है गांव, अलख निरंजन बैरागी आया है गांव। जो दुख भंजन बैरागी आया है गांव, बैरागी आया है गांव। क्या होता है अगर बाहर बची खुची मुट्ठी भर भाड़े के टट्टों की कायर सेना
हमारे तुम्हारे खिलाफ है। तो देख लीजिए मित्रों, मैंने आप लोगों के सम्मुख जो है इस कविता के अंतर्गत से बैरागी आया है गांव, उदय प्रकाश जी की जो कविता है उसका तीसरा मरहला, तीसरा भाग जो है तो परिवर्तन का भाग है, क्रांति का भाग है, समाज चेतना का भाग है, समाज के अंतर्गत ज्वालामुखी निर्माण करने का भाग है। समाज में जो है तो स्त्रियों को भी मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए और बहनों और बेटियों से जो है तो क्या है अग्रसर होने का, अत्याचार दुराचार व्याभिचार के संबंध में जो है तो क्या है आह्वान है, और वो भी बैरागी के माध्यम से है। तो इस प्रकार मित्रों, हम इस कविता के पठन से इन बातों को हम लोगों के सामने जो आई हुई है उससे अवगत होते हैं कि बैरागी आया है गांव। इस बैरागी के जो है तो पूरे देश के भ्रमण के रूप में भ्रमण करते करते सारी भारतवर्ष को जगाने का कार्य कवि ने इसके माध्यम से किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए, उसकी सविस्तार चर्चा मैं आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूँ। वो किस प्रकार है, कैसी है, क्या है, यदि आप देखें तो पता चलता है, और आप लोग उससे जो है तो भली भांति क्या है मुझे लगता है कि अवगत होने वाले हैं। तो कवि जो है, सदियों से सुई हुई तुम्हारी आत्मा के क्रोध ने अंगड़ाई ले ली है, और कहता है भाइयों आप तो ठहरे रमते जोगी। क्या है, हम तो ठहरे रमते जोगी, छाछ का ताल बजा बजा कर कवित्त कीर्तन कर रोजी रोटी कमाते हैं और पेट भरते हैं। हम जाकर कहेंगे अब ठुंड गाछों से कि वे हरे हो जाए, मधुर फलों और कोमल शिशु कपोलों से लद जाए। जाकर कहेंगे गोप गोपियों से कि वे पुष्ट और प्रसन्न हो जाए। शिष्यों से कहेंगे कि अब वे रोटी भात खाकर लट्टू नचाए। कालिया दहा पर गेंद खेले, पृथ्वी को गिल्ली बना ले, आकाश गंगा को डंडा बना ले, समुन्दर को मैदान और खेले। उन्मुक्त नाचे गाए, अब तुम आजाद हो और हम गाएंगे। क्या कहते हो, हम गाएंगे? गाएंगे हम कि गायों के थन स्वादिष्ट और पौष्टिक दूध से भारी हो जाए, बछड़े अपनी रंभाटों की तुरही बजा दे, खेत मोटे मोटे गुद्देदार अन्न से अट जाए। और हम तो जाकर कहेंगे भाई गांव गांव शहर शहर छोर और की बैरागी आया है, इस बार संदेश लेकर आया है कि सबके सब तैयार हो जाए। अब कलयुग का एक चरण बीत रहा है, काल का एक कठिन कगार ढह रहा है, दबी हुई जाति का एक विशाल सागर उमड़कर हमारे सम्मुख आ रहा है। वो परिवर्तन की लहर में सभी शोषकों को विनाश कर देगा। देख लीजिए, हमने देखा कि लेखक ने कार्ल मार्क्स के विचारधारा से प्रभावित होकर किस तरह से शोषकों और शोषितों के इस संघर्ष को अपने कविता में स्थान दिया। और इतना ही नहीं, लेखक केवल पुरुषों को ही क्या है शोषण का शिकार या शोषितों का जो है तो क्या है गुनाहगार नहीं मानता, बल्कि लेखक स्त्रियों को भी अपने विलास की वस्तु मानने वाले शोषितों के प्रति क्या है आवाज उठाता है। शोषितों के धर्म कर्म शरीर संपदा के साथ साथ उनकी स्त्रियों पर भी अपना हक जताता था। पर अब इन देवियों को भी विपदाओं का रोना रोते बैठने की आवश्यकता नहीं है, वो भी क्या है मुक्त है, वो भी अपनी जो है तो क्या है आवाज उठा सकती है। जाकर कहे बहुओं से, बहनों से, बेटियों से कि वे भयभीत न हो, रोज रोज के अत्याचार से बागपत, बेलची, शिवरामपुर, खरखेड़ा और तमाम कई नामों से आंसू न बहाए, कतार न हो। आज भी हम वर्तमान समाज में देखते हैं कि ये कविता जिस समय जो है तो निर्मित हो रही थी, उस समय के जो शहरों में नारियों के साथ जो अत्याचार दुराचार व्याभिचार हुआ हुआ था, और वो शहरों के नाम अखबारों में सुर्खियों में जो है तो क्या है आ रहे थे, उसी प्रकार आज भी
कुछ गांवों के, यूपी के गांवों की तो इतनी बद से बदतर हालत हमें हमारी बहनों से, बेटियों से जो है तो किस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्याभिचार हुआ हुआ देखने को मिलता है कि पुलिस तक उनके साथ नहीं है। स्वयं पुलिस जिस बेटी के साथ अन्याय, अत्याचार, व्याभिचार हुआ, उसकी जो है तो अर्थी को, उसकी जो है तो लाश को क्या है, अग्नि दे रही है, घर वालों को भी उनके स्वाधीन नहीं कर रही है ना। इस प्रकार की घटनाएं अभी अभी यूपी की हमने देखा। उसी प्रकार के उस समय में भी बागपात, बेलछी, शिवरामपुर, खरखेड़ा आदि तमाम जो है तो शहरों में या हमें दिखाई देता है कि स्थानों पर इस प्रकार की जो है तो क्या है घटनाएं हुई भी थी। उसी को उन्होंने अपने कविता में रखने का क्या है प्रयास किया हुआ है। तुम्हें अब असहाय अबला बने उठते बैठने तथा मात्र भाग्य को कोसते हुए अत्याचारों को सहते रहने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम सभी बंधनों को तोड़ दो, तुम अबला नहीं सबला बनो, चंडी, चामुंडा, काली, महाकाली, भैरवी बनकर अन्यायी अत्याचारियों को कुचल डालो। देख लीजिए, इस प्रकार से कवि जो है तो हमारे नारी के पक्ष को लेते हुए शोषिता के स्त्रियों की बात को जो है तो इन कविता की पंक्तियों से क्या है हमारे सम्मुख लाने का एक सफल प्रयास करता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और वो कहता है कि अब तुम क्या है अबला नहीं है, तुम सबला हो या सबला बनो, चंडी, चामुंडा, काली, महाकाली, भैरवी बनकर अन्यायी अत्याचारियों को क्या करो, तुम कुचल डालो। पाप से लदी हुई धरती धड़क रही है, हजारों लाखों साल से चुप खड़े पहाड़ों के भीतर, उनके कलेजे में, उनके फेफड़ों में, उनके हृदय में जाग रही है वो चेतना की नई ज्वालामुखी। हर चट्टान के गर्भ में गाने लगी है मुक्त चिड़िया मुक्ति का नया पद। अब पेड़ भी पढ़ने लगे हैं निराला, नेरुंदा, नजरुल, नागार्जुन, नाजिम, नेटी और सुकात के अजर अमर छंद। ये भी संभव है कि मुट्ठी भर शोषकों की संख्या तुम्हें डराएगी। और तारीख गवाह है कि शोषक वर्ग, उच्च भ्रू वर्ग, सामंती वर्ग, सरंजामदार वर्ग, जागीरदार वगैरह जो है ना, ये उच्च भ्रू लोग जो है, ये जो है तो शोषक गण जो है, ये हमेशा से डराते धमकाते आए हुए हैं। और इतना ही नहीं, धर्म आदि के नाम पर भी ये भावनिक प्रहार करने की कोशिश करेंगे, भविष्य की विपदाओं का डर दिखाएंगे, मानसिक उत्पीड़न करने की कोशिश करेंगे। परंतु तुम याद रखो, तुम्हारी चेतना की ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं है। उनकी किराई की फौज तुम्हारे हौसले को दबा नहीं पाएगी। ये जो है उनकी फौज है, किराई की जो फौज है, ये जो है तो क्या है हमें दिखाई देता है कि वो टिक नहीं पाएंगी। क्या होता अगर बाहर बची खुची मुट्ठी भर भाड़े के टट्टुओं की कायर सेना हमारे तुम्हारे खिलाफ। ये भाड़े के टट्टू, ये चंद मुट्ठी भर लोग, ये जो है तो हमें दिखाई देता है कि हमारे खिलाफ कार्य करने का प्रयास करेंगे। ये डराएंगे, ये धमकाएंगे, ये धर्म का सहारा लेंगे, ये पूंजी का सहारा लेंगे। ये जो है तो हमारा मानसिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो है तो क्या है विरोध करेंगे। इनके विरोध से, इन भाड़े के टट्टुओं के कायरों के सेना के डर से हमें क्या है रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, हमें परिवर्तन लाना है। हमें जो ज्वाला प्रज्वलित हो रही है उसे जो है तो क्या है और भड़काना है। और इतना ही नहीं, सर्वहारा वर्ग के पूरे जन समुदाय को, जन सागर को जो है तो इसमें लेकर आगे बढ़ना है। देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, लेखक ने, लेखक के बजाय हम कवि कहेंगे, कवि ने वर्ग संघर्ष का अलख जगाया हुआ है। मार्क्स की वर्ग चेतना के दर्शन कवि की कविता में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसीलिए उन्होंने मार्क्स के प्रभाव से प्रभावित
कवियों के उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए। कविता में दिए गए निराला, नेरुदा, नजरुल, नागार्जुन, नाजिम, नेटी और सुकान के पदों का गान यहाँ संकेत करता है कि उन विचारों को अपनाने का जो वर्ग वर्ण जाति रहित व्यवस्था है, इंसान को लूटने की जितनी भी भेद नीतियां हैं, उन सभी का विरोध इनके साहित्य में पाया जाता है। उदय प्रकाश का बैरागी भी पूरा देश घुमाया है। एक और वह समग्र देश की शोषण व्यवस्था को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस चेतना का अलग जगाता है जो वर्ग भेद को नष्ट करने वाला है। मित्रों, देख लीजिए, हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत से हमारी अभ्यास की जो पाठ्य पुस्तक थी, चुनी हुई लंबी कविताएं, उसके अंतर्गत की बैरागी आया गांव, उदय प्रकाश जी की ये 5वीं कविता आप लोगों के सम्मुख रखने की जो है तो क्या है चेष्टा की। और इसमें कवि ने, मैंने जैसे बताया, बार बार बता रहा हूं कि इन्होंने 3 भाग किए, 3 हिस्से किए, 3 मरहले किए। उसी प्रकार हमने भी 3 तासिकाएं की। हर तासिका में जो है जो जो महत्वपूर्ण उनकी जो है तो भाग में कवि ने बातें रखी थी, उसके हिसाब से उसे जो है तो क्या है सविस्तार चर्चा कर कर आपके सम्मुख लाने का क्या है प्रयास किया। मित्रों, मैं फिर से एक बार सार रूप में आप लोगों के सम्मुख जो है तो बैरागी आया है गांव, उदय प्रकाश की ये जो कविता है जो हमारी यहाँ समाप्त हो रही है, उसका जो है तो क्या है सार आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए कि हमने सर्वप्रथम क्या किया। बैरागी आया है गांव, उदय प्रकाश जी की इस कविता को प्रारंभ करने के पूर्व उदय प्रकाश जी का जो है तो स्थूल परिचय देखा। उसके स्थूल परिचय के पश्चात हम लोगों ने आप लोगों के सम्मुख कवि का जो दृष्टिकोण था, कवि का जो दृष्टिकोण था कविता से संबंधित, उस दृष्टिकोण को, उस नजरिए को, उसके हेतु को आप लोगों के सम्मुख रखा। उसके साथ ही साथ हमने देखा कि प्रथम हिस्से में किस तरह से भारतीय समाज की स्थिति का अंकन हुआ है और किस तरह से दो वर्ग यहाँ पर, 2 वर्गों में ये समाज बटा हुआ है, शोषक और शोषित, इसका जो है तो क्या है अंकन किया। उसके बाद देख लीजिए मित्र, हमने दूसरे हिस्से में आप लोगों के सम्मुख जो है तो यहाँ की जो महनीय स्थिति थी भारतवर्ष की, जो कि कृष्ण लीला, मथुरा, है ना, केली, क्रीड़ा, कृष्ण का जो है तो बालपन, यमुना तट, वहां पर जो है तो क्रीड़ा करना, खेलना, कार्य मर्दान, कृष्ण का जो है तो यमुना में कूदना है, और बॉल निकाल कर लाना, वहां पर जो है तो शेषनाग से उनकी भेंट होना, और फिर उन्होंने जो है तो उसके फन पर जो है तो नृत्य कर कर उसे जो है तो वहां से दूर जाने के लिए मजबूर करना, और सदा सदा के लिए वो जो है तो भाग जो है यमुना का सबके लिए खुला कर देना, है ना। ये तमाम बातें यहाँ पर जो है तो आई हुई है। और तीसरे इसमें तो हमने देखा परिवर्तनवादी जो दृष्टिकोण है, जो कि सत्य है, जिसको जो है तो स्वीकारा गया है, और इस सत्य को जो है तो क्या है संघर्ष के बगैर शोषण बंद हो पाने के कारण जो है तो उसे क्या है अपनाया गया है। इसको भी हमने देखा, उसमें किस तरह से स्त्रियों की मुक्ति की भी बात आई है, बहनों से, बेटियों से, किस तरह से यहाँ पर लेखक ने अपने जो है तो विचार प्रकट किए हुए हैं, वो भी हमने यहाँ पर देखा। और उन्होंने बयान किया, हमने भी देखा कि किस तरह से नारी के शोषण के रूप को यहाँ पर स्पष्ट करते हुए उन्होंने जो है तो काली, चंडी, महाकाली, है ना, और दुर्गा, इस प्रकार के जो है तो विशेषणों से उससे जो है तो उनको जो है तो अपने सामने लाकर उनको भी जो है तो क्या है आगे बढ़ने के लिए जो है तो कार्य किया हुआ देखने के लिए मिलता है। उन्हें भी उन्होंने बंधनों को तोड़कर आजाद होकर सबला बनने का कहा। चंडी, चामुंडा, काली, महाकाली, भैरवी बनकर उन्होंने जो है तो अन्यायी अत्याचारियों को कुचल डालने के लिए समाज के एक बड़े पक्ष को, बड़े कहने के बजाय हम कहेंगे
आधे पक्ष को ही कहेंगे, क्योंकि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर ही है। उन्हें भी उन्होंने जो है तो इस परिवर्तनवादी कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, मैंने आज के तासिका के अंतर्गत आप लोगों के सम्मुख बैरागी आया है गांव, उदय प्रकाश जी की इस कविता को पूर्ण रूपेण सम्मुख रखने का एक छोटा सा प्रयास किया। मुझे ऐसा लगता है आप इससे भली भांति अवगत हो गए होंगे, आपके स्मरण में या आपको समझने में जो है तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई होगी। आप इससे भली भांति अवगत हुए होंगे। और इतना कहते हुए मैं यहाँ पर इस तासिका का समापन हुआ, इस कविता का समापन हुआ कहते हुए जो है तो रुकने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।